गुरुदेव, अष्टयाम सेवा में ऐसे रहता है कि कुछ कमी है, श्री जी को लाड नहीं लड़ा पा रही हूँ। ये सेवा का फल है। जो सेवा भाव से करते हैं उनके मन में चुभन होती रहती है कि जैसी करना चाहिए वैसी नहीं कर पा रहा हूँ, वैसी नहीं कर पा रहा हूँ। यही उसको बढ़ाते हुए चला जाता है और भाव में डुबो देता है। फिर उसको रोना आता है कि श्री जी हम क्या करें, हमारे मन में तो है कि बहुत कुछ सेवा करे पर मुझसे कुछ बन नहीं पा रहा मेरे पास। यही असली सेवा प्रारंभ हो गई। और जिसको ये अहंकार होता है कि हम तो अच्छे अच्छे पदार्थ श्री जी को लगाते हैं, तो अपने अहंकार को लगा रहा है, श्री जी को नहीं। यहाँ तो दैन्यता चाहिए ना कि कुछ भी हो फिर अंदर से रोना है कि लाडली जो आप लायक तो है ही नहीं, पर मैं क्या करूं, मेरे पास इतना ही है, जो कुछ आपने दिया है वो आपके सामने है। और अंदर से विकल है तो भोग लग गया, बहुत बढ़िया लग गया। ठाकुर जी छीन करके सुदामा से चावल नहीं, चावल की कलकी आगे का टूटा हुआ जो कोई नहीं खाता वो खा रहे, स्वाद बखान रहे। और बेर कोई अच्छे फलों में थोड़ी कहा गया है, कुपथ्य कहा गया है बेर। और भगवान सबरी के बेर को कैसे बखान बखान करके पा रहे। तो भगवान को पदार्थ, वस्तु या सोना चांदी नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए। जितना आप भाव में डूबोगी श्री जी उतने ही दुलार करके तुम्हें अपना प्रेम रस देंगे। खूब भजन करो, खूब नाम जप करो, जीवन का कार्य है। संसार का जब का कार्य करते हैं तब तो श्री जी में ऐसे लगता है कि कब सेवा होगी, कब होगा। और जब श्री जी के पास बैठते हैं तब सारा वही चिंतन चलता रहता है संसार का। लगता ही नहीं है श्री जी के पास बैठे भी है। हाँ, तो गलती अपने लोग कर रहे हैं ना, श्री जी के कार्य को संसार का कार्य मान रहे हैं। संसार का कोई कार्य नहीं है, जितना भी कार्य सब श्री जी का कार्य है। पूरी सृष्टि प्रभु की है ना। आपकी जिम्मेवारी में जो कार्य दिया गया है, जैसे अब यहाँ से दिल्ली जाना है और दिल्ली से श्री जी के लिए इत्र लाना है, अमुक अमुक सामग्री लानी है, श्री जी के लिए भोग सामग्री लानी है, तो आपके अंदर दिमाग में रहेगा कि मैं आया तो दिल्ली हूँ लेकिन श्री जी के कार्य के लिए आया हूँ। ऐसे ही आप आए तो मृत्यु लोक में लेकिन भगवत कार्य के लिए आए। आप हल जोतो, व्यापार करो, नौकरी करो, बच्चों का पालन पोषण करो, परिवार का पालन पोषण करो और इसको सबको श्री जी की सेवा मान लो। हो गई श्री जी, उन्हीं की तो सेवा है। अगर उसे संसार का दो भाग कर दोगे ना कि वो संसार का कार्य, तो ठीक आप कह रहे हैं, ठीक ऐसी दशा होती है कि जब संसार का कार्य करोगे तो भगवत विस्मरण होगा। जब भगवत स्मरण का कार्य करने शुरू करोगी तो जिसका कार्य किया है वो स्मरण में आएगा, तो बात बनेगी नहीं। तो जहां जहां हमारा मन जाए, जो जो हम कार्य करें सबको हम भगवत समर्पित करें। ये सब कार्य प्रभु का, हमारा शरीर प्रभु का है, ये जितने भी हमारे संबंधी है सब प्रभु के जन है। और मुझे सेवा का फल ये चाहिए कि मेरे स्वामी जी प्रसन्न हो। सबको सुख पहुंचाने की भावना करो, किसी को अपना ना समझो, सबको श्री जी का समझो। तो सब कार्य श्री जी का है, सब कार्य श्री जी का, सारी सृष्टि श्री जी की है। बिना ये समस्या सुलझाए भजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मान लो बाबा जी भी बन गया कोई, तो भोजन, कपड़ा, बिजली, खर्चा, ये सब संसार ही तो है ना संसार। इसके लिए क्या करोगे? आश्रित रहो, उन्हीं का सब है, वो सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारी जैसे व्यवस्था करने से आपकी कर रहे हैं। आपके 2-4 लोग परिवार में होंगे, हमारे 1000, 2000, 4000 लोग परिवार के, आप परिवार के ही तो है। यदि आप हमें गुरु मानते हैं, श्री जी से हमारी जुड़ी है, तो आप हमारे हुए ना, आप हमारे तो परिवार के हैं। तो हमें आपके चिंतन से या आपको उपदेश देने से, आपके पास बैठने से हमारा भजन रुक रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हम नाते ने राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। हम आपको श्री जी के द्वारा भेजी हुई, श्री जी के जन मान करके आपसे बात करते हैं, श्री जी की बात आपको बताते हैं। तो ये सब भजन ऐसे ही, खेती, व्यापार, जो भी कार्य, जब युद्ध भजन हो सकता है तो फिर और क्या बात है। अर्जुन को क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन कह रहे हैं सन्यास लेकर के भजन करना चाहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं ये भजन है तुम्हारे लिए। इस समय गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ाओ और मारो इनको। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, ये भजन है। तो भगवान ने आपको कार्य दिया, गृहस्थी का, व्यापार का, नौकरी का, तो ये भजन है, भजन के अलग नहीं है। भजन से अलग मान लेने पर हम फिर परेशान हो जाते हैं, इसे भजन मानना पड़ेगा। या आपको लग रहा हो कि हम आपको घुमा रहे हैं, तो गोपीजन जो प्रेम की ध्वजा है, गोपीजन ना वो पीले पहने थी ना वो लाल पहने थी, सन्यासी नहीं थी, वो ऐसे भेष नहीं धारण की हुई थी, वो एक सद गृहस्थी की जैसी रहती थी। नहीं,
खूब श्रृंगार करती थी, परिवार में थी। शास्त्र में भागवत में आता है उनके पति थे, उनके पुत्र थे, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा ऐसा वर्णन आता है। और लीपना पोतना, धान कूटना, गऊ की सेवा करना, दूध धोना, दही जमाना, घृत निकालना, एक सदगृहिणी जैसा करती, पूरे कार्य भागवत में वर्णन। पर वो सब किसके लिए करती थी? श्री कृष्ण के लिए। मुरारी पादार्पित चित्त, ऐसी मगन रहती थी कि कहना है दही ले लो, दही तो निकलता था गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वशाद उचद, गोविंद दामोदर माधवेति। तो हमें समझना होगा, जिस गृहस्थी को आप संसार समझ रहे हो वही आपका भजन बन जाएगा। देखो ना गोपीजन भजन कर रहे हैं, कैसे भजन कर रहे हैं? गोपीजन आसन लगा करके माला लेकर, कहीं वर्णन नहीं आया, लीप रहे हैं तो गान कर रहे हैं, है? दही मत रही तो अपने प्यारे श्री कृष्ण के लिए माखन निकाल रहे हैं। हर कार्य कर रहे हैं तो अपने प्यारे के लिए। पति की सेवा कर रहे हैं तो उनको इससे प्रभु प्रसन्न हो। और जिस समय प्रभु ने आवाहन किया तो पति पुत्र अपने शरीर का श्रृंगार, कोई होश नहीं है, भागी श्री कृष्ण की तरह। ये बात समझना होगा। अगर हम गृहस्थी को संसार मान लेंगे, संसार के कार्यों को संसार का मान लेंगे, तो फिर भजन नहीं कर सकते। आपने ठीक कहा कि जब भजन में बैठोगी तो जिस कार्य में थी वैसी का चलता लाएगा, और अगर उसे प्रभु का समर्पण कर दोगी तो वो शांत हो जाएगा। ये भी बात समझ लो। जिससे तुम मोह करती हो उसको प्रभु को समर्पित कर दो। धीरे धीरे बार बार आप, जैसे आपसे कोई द्वेष करता है तो आपको गुस्सा आती है, बहुत दुष्ट है, अब आप जलोगे, और उसी उसी के अंदर भी भगवान है। मानसिक प्रणाम, थोड़ी देर जलन करेगा मन, फिर शांत हो, क्योंकि सही चल रहे हो, शांत हो जाएगा, उसका भी द्वेष खत्म हो जाएगा आगे चलकर, तो आपका मित्र बन जाएगा। तो ये सतमार्ग है। संसार के प्रत्येक कार्य, अब देखो सदन कसाई जी का चरित्र आता है, क्या करते थे? मांस कितना? बोले 2 किलो, 4 किलो मांस बेचते थे, और महाभागवत थे। वो अपने कुल धर्म को कर रहे हैं, उन कसाई के कुल में पैदा थे, वो कार्य कर, हर समय भजन कर रहे हैं। कोई अंदर से अपने अंदर अन्य किसी वासना की जगह नहीं, प्रभु के समर। तो कसाई होते हुए भगवान के भक्त थे, इतने भक्त थे कि उनका चरित्र गाया गया है। और श्री रैदास जी देखो चौराहे पे बैठे हैं, पादुका गूंथ रहे, लेकिन इतने महान भक्त कि बड़े बड़े विद्वान उनके चरणों में, बड़े बड़े संत उनके चरणों में प्रणाम। ये बात कहानियां नहीं है, ये अपने को समझना है। हम किसी भी वेश में हो, किसी भी देश में हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, हम प्रभु के योग्य हैं, हम प्रभु के लाडिले बन सकते हैं। बस वहां चिंतन हम शुरू करें प्रभु का, प्रभु के लिए कर रहे हैं तो सब मंगल हो जाएगा। अगर उसे संसार का मानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर नहीं हो पाएगा भजन। क्यों? आप समझ रहे ना? जी महाराज जी, धामवास तो हो गया, लेकिन ऐसी कृपा करे कि यहाँ पे रोज आना हो। कुटिया भी हो गई, रह भी रहे, लेकिन इसमें आपकी लगन नहीं। इतने दिन तो जैसे कुटिया का काम था, पुत्र की शादी में लगे थे। आप अगर हम चाहेंगे भी कि वाणी पाठ में सुबह जैसे, तो उससे क्या होता है, हमारे भाव बनते हैं। समय मान लो गृहस्थी में, अन्य कार्यों में लगे, तो जब समय निकले ना, भाग के आ जाओ। सभा में बैठने से भाव बढ़ते हैं, भगवत भाव बढ़ते हैं। अकेले भजन करना और सभा में, जैसे संतों की सभा में, तो इसका महत्व देखो। भगवान शंकर है ना, तो काकभूषुंड जी के चरित्र में आता है कि वो जाते थे नील पर्वत, और वहां हंस रूप रख करके सुनते थे भगवत चर्चा। अब भगवान शंकर को कोई ज्ञान प्राप्त करना है क्या, कोई साधन करना है क्या? लेकिन सभा में भगवत चर्चा सुनने का कोई अलग महत्व है, इसीलिए वो स्वयं जाकर के हंस बन करके बात सुनते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब एकत्रित होकर, नहीं तो अकेले गुफाओं में बैठ के भजन कर सकते सब। तो ये तो बहुत बढ़िया है, वृंदावन धाम में संत सभा में मर्यादा से चुपचाप बैठकर सत्संग सुने, अपने घर में जाके चिंतन करें, भजन करें।